फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आपकी शीशम स्कूल कक्षा 7वीं की अध्यापिका। आज हम आरंभ हिंदी पाठमाला का पढ़ेंगे पाठ नंबर 8। पाठ नंबर 8 है पंच परमेश्वर। अब देखिए इसमें क्या कहानी बताई गई है। एक बूढ़ी दादी माँ होती है, उसकी कहानी बताई गई है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गहरी मित्रता थी। ये क्या है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों मित्र थे। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उन दोनों की मित्रता गांव भर के लिए मिसाल थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। खाला किसको बोलते हैं? मौसी को। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह ज़मीन अपने नाम लिखवा ली। जब तक ज़मीन की रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के ताने भी देने लगी। जुम्मन शेख की निर्दयी हो गई। अब बेचारी खाला जान को अक्सर ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। क्या थी? उनकी एक बूढ़ी दादी थी, मौसी थी उसकी, जुम्मन की, जिसके पास ज़मीन थी और उनका कोई भी बेटा वगैरह कोई नहीं था। जब उनके पास ज़मीन थी तो वो जुम्मन उनका आदर सत्कार करता था, उनको पूछता था। लेकिन जब ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई और वो ज़मीन जुम्मन के नाम हो गई तो उन्होंने बूढ़ी दादी से ताने मारना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी भी खाना देती तो कड़वी बातें सुनाती थी। मतलब जब तक उनके पास पैसा था तो सबने उनकी देखभाल करी, और जब उनका पैसा मतलब ख़त्म हो गया तो उनकी कोई पूछ नहीं करता था। बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ज़मीन क्या दे दी, मानो मोल ले लिया। बगारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की, परंतु जुम्मन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। खाला उसकी पत्नी की बातों को सुनती रही, लेकिन जब उसकी बातें ज़्यादा वो होने लगी तो उसने किससे कहा? जुम्मन से। लेकिन जुम्मन ने अपनी मौसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन तक तो यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा, तुम मुझे रुपए दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। मतलब उन्होंने कहा कि मैं अपना अलग बना लूँगी और तुम मुझे कुछ पैसे दे दिया करो। जुम्मन ने बेरुखी के साथ उत्तर दिया, रुपया कहाँ फलते हैं। खाला ने नरमी से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं। जुम्मन बोला उससे कि पैसे कहाँ उगते हैं कहीं पैसे जो तुम्हें मैं पैसे दे दूँ। तो मौसी क्या बोली कि मुझे कुछ तो खाने के लिए चाहिए। जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन के जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वह बोले, हाँ ज़रूर, पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। तो वो मौसी को क्या बोलता है कि तुम पंचायत करो, अच्छा है, फैसला हो जाए, मुझे भी सारे दिन की ये चिक चिक पसंद नहीं है। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह ना था। आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उसके एहसानों तले दबा ना हो। सब जुम्मन के एहसानों के तले दबे हुए थे। तो कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस करे। किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके। आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। वो बोला, गांव में तो कोई ऐसा है नहीं जो मेरा सामना करेगा या मेरे सामने टिक पाएगा, तो आसमान से भगवान ही आएंगे। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू ना बहाए हों। उसने सबके सामने अपने दुख के आंसू बहाए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से ही हूँ हाँ करके टाल दिया, और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी। चारों ओर से घूम घुमाकर बेचारी
अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी थोड़ी देर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला, अपना दुखड़ा तो सबके आगे रो आई, अब आने ना जाने की मर्जी उनकी है। अलगू, यूँ आने को आऊँगा मगर पंचायत में मुँह ना खोलूँगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब इसका क्या जवाब दूँ? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं सकता। अलगू भी क्या बोला कि जुम्मन मेरा पुराना दोस्त है, मैं उससे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? खाला उसको बोलती है, क्या तुम डर के मतलब तुम्हारा रिश्ता बिगड़ जाए क्या इसलिए तुम सच का साथ नहीं दोगे? अलगू इस सवाल का कोई उत्तर ना दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे उम्र भर के लिए रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे ना पेट भर की रोटी मिलती है ना तन का कपड़ा। तुम्हारे सिवा और इसको किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। उसने क्या किया, मौसी ने सारी बातें बता दी कि ना मुझे पहनने को कपड़ा मिलता है ना रोटी मिलती है, सारे दिन मुझे ये तायने मारती है, तो मैं इसके साथ नहीं रह सकती। जो तुम्हारा फैसला होगा वो मुझे कबूल होगा। रामधन मिश्र बोले, जुम्मन मियाँ किसे पंच बनाते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिखाई पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनकी शत्रुता थी। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे बनाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाला जान चाहे किसी को भी पंचायत का वो मुखिया बनाए। खाला जान जुम्मन की बात समझ गई, वे बोली, तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। उसने क्या कहा कि जो उसका दोस्त था अलगू, जो मना कर रहा था कि मैं इसके खिलाफ़ गवाही नहीं दूंगा, उसी को ही पंच बना दिया। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसा रामधन वैसे अलगू। उसने क्या किया कि जुम्मन ही सही है। उसने कहा कि जैसा मेरा भाई रामधन है वैसा ही मेरे लिए अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गहरी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। वह बोली, बेटा दोस्ती के लिए कभी कोई झूठ नहीं बोलता है। जो पंच बोलते हैं वह भगवान के द्वारा निकली हुए शब्द होते हैं। तो तुम सही फैसला करो। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों को यह अच्छा नहीं लगा। अलगू चौधरी क्या हुए, सरपंच बने, तो जो रामधन और जुम्मन के जो उसके दुश्मन थे उनको अच्छा नहीं लगा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन हम तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ कहना हो खुलकर कहो। तो वो क्या बोले कि अब चाहे तुम हमारे कितने भी पुराने दोस्त हो, चाहे हमने तुम्हारे लिए कुछ भी किया हो, लेकिन अब तुम खाला और तुम दोनों हमारे लिए एक बराबर हो। अब जो तुम्हारे मन में है वो साफ साफ कहो पंचों से, और जो भी शिकायत है वो खुलकर बोलो, और फिर पंच उसका निर्णय करेंगे। तो हम इसमें अभी यही पढ़ेंगे और आप इसकी रीडिंग करके मेरे पास भेजना और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके करना। ओके, थैंक यू।